इलेक्ट्रिक ट्रक लोन सबको मिलेगा, क्या सोच रहे हैं? चलिए मैं अनिल कुमार आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक ट्रक लोन सबको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी आसान रहेंगे। आपको मैं पूरी लोन प्रक्रिया बताऊंगा कि आपको लोन कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर होने चाहिए डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपके पास 1 साल की बैंक स्टेटमेंट हो, 6 चेक हो, 2 फोटोग्राफ्स हों। ठीक है, आपके घर का बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, या कोई प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री हो आपके पास, वो होनी ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स। ठीक है, और उनकी कोई जॉब लग रही हो तो सैलरी आ रही हो तो वहाँ से चेक चाहिए उनके भी 2। ठीक है, वो अगर ज़्यादा लोन है आपका तो। बाकी अगर वो कोई हाउस वाइफ हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो वो भी लगेगी साथ में। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो वो भी आपकी लगेगी कम से कम 3 साल की। ठीक है, इसके अलावा आपको एक गारंटर चाहिएगा दोस्तों, जिसके पास हैवी व्हीकल हो। ठीक है, ट्रक की कोई पुराना ट्रक हो उसके पास, उसकी आरसी कॉपी लगेगी साथ में, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो। ठीक है, इसके बाद आप एग्रीमेंट साइन करोगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बैंक और कंपनी वाले होंगे वो आएंगे आपके पास, आपका घर वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो गाड़ी आपको लेनी है उसमें बताएंगे कि आपको कितना फाइनेंस हो सकता है, उस बेस पर कितना आपको पहले देना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको अमाउंट नहीं देनी दोस्तों, इसके अंदर लगभग 95 90 100 तक भी लोन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि नए इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे हैं, इनको उतारना ही मकसद है, पुराने ट्रकों को हटाना और नए ट्रकों को लेके आना। तो इन पे सब्सिडी बहुत अच्छी है, लोन पे भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, ब्याज भी कम मिलेगा आपको। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप इलेक्ट्रिक ट्रक की तरफ चलें। आज की डेट में आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा होता जा रहा है दोस्तों, डीजल गाड़ियों से कितनी दिक्कत होती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग पुराने 15-20 साल 10 साल पुराने चलाते रहते हैं लोग गाड़ियाँ। ठीक है, लेकिन अब सोच रही है सरकार कि इससे खर्चा वगैरह बचाए। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक की तरफ आओगे तो आपका फ़ायदा रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने आपके डॉक्यूमेंट बताए, आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट बताए, आपको आपके गारंटर के डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। ठीक है, ये सब आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं। फिर आपने एक आपका जहाँ पे खाता है या तो आप उस बैंक से पता कीजिए, या किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी पे जाइए जो इलेक्ट्रिक ट्रक को फाइनेंस कर रही है, शोरूम जाइए, वहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन कौन बैंक इस इलेक्ट्रिक ट्रक को फाइनेंस कर रहे हैं और क्या इंटरेस्ट है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट आप जाइए एजेंसी पर, और जहाँ से भी एजेंसी है इनकी इलेक्ट्रिक की, वहाँ जाइए, बात कीजिए, वो आपको स्कीम समझाएंगे फाइनेंस की। ठीक है, बाकी आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, देखिए क्या है, कितना एवरेज देती है, क्या चलाती है, कितने चार्ज के बाद कितनी देर तक चलती है, कितना लोड उठा सकती है दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप इलेक्ट्रिक ट्रक की तरफ चलें। और इसका फाइनेंस का जो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, ये बाकियों से भी आपको फाइनेंस जल्दी हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक में ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि नई चीज़ मार्केट में आती है तो बैंक वाले, कंपनी वाले भी सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके गाड़ी को प्रमोट करें। ठीक है, और आपकी भी एक गाड़ी डल जाएगी इसी बहाने से। और ये गाड़ी थोड़ी महंगी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन आप सोचिए कि आपका डीजल का खर्चा बच जाएगा। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपने कोई इलेक्ट्रिक ट्रक लिया है और क्या एवरेज, किसी ने चार्जिंग के बाद वो कितनी देर तक चलता है, ठीक है, सामान उठाते हो। ठीक है, क्या आपने कोई कन्वर्ट कराया है ट्रक, अपना जो इंजन, ट्रक का इंजन निकलवा के बैटरी वगैरह लगवाई हो, मॉडिफाई कराया हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।